जेसीसी फाजीनगर पर। और आज आप केमिस्ट्री जो 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, यह इसका तीसरा पार्ट है वीडियो का। इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले अगर आपने बाकी 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको भी देखिएगा ताकि आपका यह पूरा चैप्टर तैयार हो सके। तो यह एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 3 है। चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का है हाई स्कूल का, यह दूसरा चैप्टर है। यह बेहतर वीडियो है, यह वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मेन पॉइंट आज का है, क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें हम पहला पढ़ेंगे वसा से अपक्रिया, फिर से अम्लों से अपक्रिया, धातुओं से अपक्रिया और धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया। इसके अलावा किसी क्षार की अम्लता क्या होती है और क्षारों के कुछ उदाहरण, यह पूरा हम इस सेशन में कवर करेंगे। इस पूरे सेशन को कवर करने के बाद से आपको इसके रासायनिक गुण के बारे में, क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करने के बाद से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्षारों के रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, वसा से अपक्रिया। क्षार वसा से अपक्रिया करके क्या देता है, यहाँ आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। क्षार तेल व वसाओं के साथ अपक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड R, नीचे लिखा गया है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड R, फिर से उसके नीचे लिखा गया है सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड R। यह वसा या तेल है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लिए गए हैं, 3NaOH। इससे क्रिया करके CH2OH, CHOH और CH2OH बनाता है। पहला जो प्रोडक्ट लिखा गया वो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल कैसा होता है आपने देखा होगा, यह एक लिक्विड है और जितने भी कोल्ड क्रीम बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम जेली के जितने भी कोल्ड क्रीम बनाए जाते हैं, इसमें ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। यह त्वचा को मुलायम रखता है। और इसके अलावा 3RCOONA, यह साबुन है और साबुन बनता है। तो आपको यह याद रखना है कि क्षारों से के रासायनिक गुण में क्षारों का अगर हम रासायनिक गुण लिखते हैं तो क्षार तेल या वसाओं से अपक्रिया करके ग्लिसरॉल बनाता है और साबुन बनाता है। यह रिएक्शन आप लिखेंगे, इसको हम साबुनीकरण भी कहते हैं। अगर पूछा जाए साबुनीकरण क्या है, तो क्षार तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद से जो दूसरा रिएक्शन है इसका मेन, अम्लों के साथ अपक्रिया। क्षार अम्लों से अपक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण और जल बनाता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बेस रिएक्ट्स विथ एसिड्स गिव्स साल्ट एंड वाटर। NaOH plus HCl is equals to NaCl plus H2O। NaOH क्षार है और HCl एसिड है, यह अम्ल है। तो यह क्रिया करके NaCl बनाता है, जो साधारण नमक का सूत्र है। यहाँ पे आपको NaCl दिखाया गया है, साल्ट, और H2O जल बनता है। तो यह दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी में, रासायनिक गुण में यह दूसरा गुण है। अम्लों के साथ क्रिया करके यह उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है क्षार और लवण और साल्ट बनाता है। तो यह रिएक्शन है और इसका ये फिगर दिखाया गया है NaCl का। तो यह बढ़िया से समझ में भी आया होगा और रिएक्शन भी आपको याद हो जाएगा। आप लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है धातुओं के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। जो क्षार होता है कुछ धातुओं जैसे Zn के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, परंतु सभी धातुओं के साथ यह क्रिया नहीं करता है। बेस रिएक्ट विथ जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस 2NaOH plus Zn। 2NaOH यह क्षार है और Zn एक धातु है, एक मेटल है। इससे रिएक्शन करके यह जिंकेट बनाता है। Na2ZnO2 plus H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे Na2ZnO2 यह सोडियम जिंकेट प्लेट में रखा हुआ है और यह आपको प्राप्त होता है और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस देता है क्षार धातुओं से क्रिया करके। इसके बाद से जो चौथा गुण इसका है
धात्विक ऑक्साइडों से अपक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो इसमें अधातु ऑक्साइडों से अधात ऑक्साइडों से अपक्रिया करके यह CO2 यानी कि अधात ऑक्साइड CO2 गैस क्षारक CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। CO2 reacts with CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaCO3। यहाँ अधातु ऑक्साइड और प्लस क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। रिएक्शन है CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 और प्लस H2O। पहले वाले फिगर में CaCO3 दिखाया गया है, रॉक कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अलावा कैल्शियम का यहाँ फिगर दिखाया गया, ब्लू कलर से लिखा गया है। दूसरा रिएक्शन है 2NaOH और CO2। यह Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, यहाँ फिगर में सोडियम कार्बोनेट दिखाया गया है, और H2O का निर्माण करता है। तो यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि अधात ऑक्साइडों से अपक्रिया करता है क्षार और यह लवण और जल बनाता है। और इसके दो उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद हम यह पढ़ेंगे कि किसी क्षार की अम्लता क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। क्षारों के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों OH- आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। एसिडिटी ऑफ एन बेस इज द नंबर ऑफ OH- आयन व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस। बेस के 1 मोल में जितने OH- आयन होते हैं, इसकी यह संख्या उसकी अम्लता कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। जैसे KOH, NaOH, CH4OH की अम्लता 1 है, क्योंकि इन सब में OH की संख्या 1 है। इसको अगर हम जल में बोलते हैं तो यह OH- देता है, 1 आयन देता है OH का, इसलिए इसकी अम्लता 2 है। CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यह 2OH- देता है, इसलिए इसकी अम्लता 2 है। और FeOH का होल थ्राइस और AlOH का होल थ्राइस, इसमें OH- आयन की संख्या 3 है, इसलिए इसकी अम्लता 3 कहलाएगी, इसकी अम्लता 3 है। तो यह था कि बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेस के केमिकल प्रॉपर्टी, इसके अलावा एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। अब कुछ उदाहरण आपसे पूछा जाए कि बेस के कुछ उदाहरण बताइए, तो यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। और इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया NH4OH और FeOH का होल थ्राइस आयरन हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो यह कुछ उदाहरण है जो बेस के उदाहरण है। आपसे बेस के उदाहरण कहा जाए 2 या 3 लिखने के लिए, तो यह सब लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यह पूरा केमिकल प्रॉपर्टी आपने बेस का पढ़ा, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है यह पढ़ा। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दूसरे नंबर पर भी शेयर करिए, ताकि इसका लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।